हेलो। हम आज मैथ्स में नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम जानने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स भी होती हैं, रेशनल नंबर्स के बाद में आती हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स में डिफरेंस हम जानते ही हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो नंबर ऐसी होती है जिसको हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। We can write the rational number in the form of P/Q, where P and Q are the integers and P is not equal to 0. Okay, so हम इसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब इसके अकॉर्डिंग अपोजिट में हम इरेशनल नंबर होती है वह नंबर जिसको कि हम P/Q के रूप में नहीं नोट कर सकते, नहीं व्यक्त कर सकते, जिसका जो मान होता है, जिसका जो वैल्यू होती है वो इंडेफिनिट होती है और उसके जो डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल्स भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। वो डेसिमल्स जो प्लेसेस होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से इरेशनल नंबर्स होती हैं। अब इरेशनल नंबर्स में भी हम ये देखेंगे कि इसमें ये कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती हैं। तो इरेशनल नंबर में अगर हम प्लस करते हैं, अगर दोनों इरेशनल नंबर्स हैं और उनको हम प्लस करें, या दोनों ही इरेशनल नंबर्स को किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को माइनस करें, उनका डिफरेंस निकालें, या किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को एक से दूसरे में डिवाइड करें, तो हम पाएंगे कि उनका जो रिजल्ट है वो 100% रेशनल नंबर नहीं होगा। कई केसेस में रेशनल नंबर भी हमें मिल जाएगी। जैसे कि हम एक उदाहरण दे दूँ आपको कि प्लस के रूप में, जैसे हम 2 इरेशनल नंबर्स हैं, 1 इरेशनल नंबर मालूम है 2 प्लस √3 एंड द अदर रेशनल नंबर इज 3 प्लस √3। यदि हम इनको माइनस करते हैं, एक दूसरे से इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो 3 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, इन दोनों का डिफरेंस करने पर हमें मिलेगा 3 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, वी विल लेस √3, वी विल गेट 3 माइनस 2 इक्वल 1। तो 1 इज द रेशनल नंबर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही रेशनल नंबर की कंडीशन में उनका प्लस, उनका डिफरेंस, उसका मल्टीप्लाई, उनका डिवीजन इरेशनल ही हो, रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसी प्रकार से यदि दो संख्याओं में से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो उन दोनों संख्याओं में से जो निश्चित होगा ये रिजल्ट जो आएगा, या तो उन्हें प्लस करें, या उनका डिफरेंस निकालें, या उनका मल्टीप्लाई करें, या उनका डिवीजन करें एक का दूसरे में से, तो हमें हर हालत में इरेशनल नंबर ही मिलेगी। वहाँ पर ये कंफर्म होता है कि उन केसेस में जब दोनों में से एक इरेशनल है, एक इरेशनल है, then we will get the result as a irrational number. So it is a main point in the irrational numbers. हम इसी प्रकार से इनके पर आधारित हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत सारे अभी हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनकी हम प्रैक्टिस करें, प्रॉपर तरीके से रेशनल नंबर्स को समझेंगे। दूसरा आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में वो नंबर होती है, रियल नंबर इज द नंबर दैट कैन बी, अगर हम इसका स्क्वायर करें, दैट कैन बी स्क्वायर्ड, वी विल गेट इट्स पॉजिटिव नंबर। हमें वो पॉजिटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगी, उसे कहते हैं रियल नंबर। सिंपल अर्थों में, सरल शब्दों में, कि यदि किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वर्ग हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। वो नंबर सारी रियल नंबर्स होती हैं। हम ये ध्यान देने योग्य बात है कि 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। सो अब रियल नंबर्स का हम किस तरह से बिहेवियर में लाते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, उन प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है वो, नंबर 2 क्यूमुलेटिव भी फॉलो करती है, 2 रियल नंबर्स। इसी प्रकार से हम एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो होता हुआ देखते हैं। और ये जो लॉज हैं ये दोनों केसेस में होते हैं, इनके प्लस में भी, अगर हम दो रियल नंबर्स को हम प्लस करें संख्याओं का, उन रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याएं में हिंदी में कहते हैं, तो उनको हम क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम पास मानते हैं। क्यूमुलेटिव में भी उन नंबर्स का क्लोजर मीन्स उन दो रेशनल नंबर्स का अगर हम कोई डिवीजन प्लस करते हैं तो उन दोनों रेशनल नंबर्स का जो सम होगा वो एक रियल नंबर होगी। इसी प्रकार से अगर दो रियल नंबर्स को हम एक को दूसरे में प्लस करते हैं या दूसरे में पहले को प्लस करते हैं, तो दोनों कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम आएगी, उसे हम क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं।
दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स होती हैं, तो उन नंबर्स का क्रम अगर हम चेंज कर दें कि पहली 2 को ऐड करके तीसरी को करें या दूसरी को ऐड करके फिर पहली को करें, तो ऐसी स्थिति में भी उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरा आता है एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में इसमें यदि किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर में 0 को हम ऐड करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर प्राप्त होती है ना। यदि हम मान लीजिए -2 में 0 हम ऐड करते हैं, देन वी विल गेट द सेम -2। इसे कहते हैं हम एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ऐड करने पे 0 ऐड करने पे हमें वही रियल नंबर हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से एक लॉ होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें यदि किसी रियल नंबर को हम उसके एडिटिव इनवर्स में हम ऐड करते हैं तो हम 0 पाते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होगा, उसका अपोजिट साइन वाला नंबर होता है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा या -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा। इसी प्रकार से हम रियल नंबर्स को सम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के साथ ही इनको जो मल्टीप्लिकेशन का जो एक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी इन सभी प्रॉपर्टीज को हम फॉलो करते हुए पाते हैं रियल नंबर्स के द्वारा। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी अगर हम 2 रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम जो रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो भी एक रियल नंबर होती है। इसी प्रकार से 2 रियल नंबर्स का क्यूमुलेटिव हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली का दूसरी में, दूसरी का पहली में, देन वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। अगर हम एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करें उनका तो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ये जो लॉज हैं एडिटिव एग्जिस्टेंस, एडिटिव के यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस होता है, एडिटिव के यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी रियल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रियल नंबर मिलती है। मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम अगर किसी रियल नंबर में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए -2 या +2 × 1 वी विल गेट +2। इसी तरह से इसके लिए मान लीजिए 2 में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं ये रियल नंबर्स के सम पे और प्रोडक्ट पे फॉलो करती हैं। अब बात आती है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें मान लिया जाए हमारे पास कोई रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है 2, √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या है, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम √n रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे व्यक्त करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले √n-1 का हमें पता होना चाहिए, इसी के बेस पर ये नंबर लाइन व्यक्त होगी। तो √2 का पता करने के लिए वी विल गेट द √1। तो √1 का तो हम जानते हैं 1 ही होती है, इसलिए हम एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे यूनिट 1 जो हम रखेंगे, 1 यूनिट यहाँ तक मान लीजिए A to B का डिस्टेंस 1 है। इसी पर एक 90 डिग्री एंगल लेते हुए इसी पे परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसकी जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो हम देखेंगे ऑब्वियसली अगर हम दोनों को मिलाएंगे इसका जो हाइपोटेनस होगा इट विल बी गेट √1² + 1², वी विल गेट √2। तो इट इज द √2। इस तरह से हम √2 निकाल सकते हैं। और अगर √2 को ग्राउंड पे लेना हो, रियल लाइन पे लेना हो तो हम जो है हम अब कंपास से उस जो √2 की लेंथ है उस लेंथ को रेडियस लेकर उसी का एक सर्कल खींच देंगे जो कि यहाँ पर नीचे इस लाइन को काटेगा, रियल लाइन को। तो अगर हम मान लिया रियल लाइन पे C पॉइंट मिल जाता है देन AC = √2। हम इसी तरह से हम किसी भी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को ये जो पॉइंट में हो, अगर हमारे पास इरेशनल नंबर मान के चलिए अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है 4.43, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन।
सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, ए से बी तक की दूरी हम खींचेंगे। ज्योमेट्रिकली हमें देखना है ए से बी तक की दूरी को 4.43 हमने यहाँ पे लिया, इसे हम लेंगे 4.43 और इसके बगल में 1 यूनिट और ले लेंगे, ये यहाँ से होगा 4.43 पूरा, और ये 1 यूनिट और ले लेंगे बगल में, मान के चलें कि ये पॉइंट है हमारा सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा AC नापेंगे। AC को नापने के बाद में इसका हम मिड पॉइंट लेंगे, AC का मिड पॉइंट सपोज करिए यहाँ पे O है, तो वी विल ड्रॉ अ सर्कल, सेमी सर्कल, बिकॉज वी हैव OC इक्वल टू OA, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए इस लाइन पर इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो हमें ड्रॉ करने पर इस तरह का सेमी सर्कल मिलेगा हमें। हम B पॉइंट से, क्योंकि AB हमारी 4.43 थी, तो इसीलिए B पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो इसकी सीध में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और इसे यहाँ पे मान लो D पॉइंट पर क्लिक करता है। देन वी विल गेट द BD इक्वल 4.43 रूट 4.3, तो BD इज इक्वल रूट ऑफ 4.43। इस तरीके से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को रियल लाइन पर पता कर सकते हैं। अभी रियल लाइन पर नहीं आई है, ज्योमेट्रिकली हमने यहाँ पे देखा है, तो क्योंकि ये लेंथ रूट 4.43 है, तो इसी लेंथ को रेडियस लेते हुए हम रियल लाइन पे हम एक सर्कल लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक यहाँ से BD, क्योंकि रूट 4, इसी लाइन को हम यहाँ पे लाएंगे, इसी लेंथ को, और यहाँ पे मान लो कट लगा देते हैं, तो हमें ये रियल लाइन का 4.43 होगी। रूट 4.43 we will get the real line. So it is the length of BD. ये भी, ये मान लीजिए E है, तो रियल लाइन का अगर हम पता करें तो we will get BE. BE will be also 4.43. तो इस तरीके से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं। वो आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन विल ऑल द क्लियर द पॉइंट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।